सर ऑप्शन बी होगा 1:3:5। हाँ सर 1:3:5। ओके वेरी गुड। कैसे किया? सर एक्सीलरेशन था कांस्टेंट होगा सर। हाँ सही। सर 1 से 2 सर सेकंड क्यू का वैल्यू 0 होगा तो सर से निकाला ऐसा। वेरी गुड। -10 -30 -15 50। ओके चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। समझो एक टैप है, ठीक है। इफ ए ड्रॉप सर सर अब बताओ ठीक है? अभी ठीक है? सर आपके पास स्क्रीन नहीं आ रहा है। यस सर। हाँ अब हो गया सर। ओके ठीक है। तो एक टैप है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, जीरो इनिशियल में, जीरो इनिशियल वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। और एक्सीलरेशन जो है ना इसमें कांस्टेंट है। तो जब रेस्ट से, ठीक ना, मान लो पहला इंटरवल में यहाँ पे आया, इसको मैं S1 बोल रहा हूँ, ठीक है। और क्या बोला गया, फर्स्ट सेकंड, फिर सेकंड सेकंड, फिर थर्ड सेकंड, फर्स्ट सेकंड इसको बोल दो। फर्स्ट सेकंड में यहाँ आया, ठीक है। मान लो दूसरा सेकंड में अब ये ड्रॉप यहाँ पे आ गया, फिर अगला ड्रॉप कुछ नीचे आ गया, इसको S2 बोल दो। ओके, फिर अगला थर्ड ये तुम्हारा S3 आ गया। ओके, यहाँ से तुम्हारा सेकंड, ये ऊपर से लेके यहाँ तक का 1 सेकंड आया, फिर यहाँ से टोटल टाइम है 3 सेकंड, सबके बीच में 1 सेकंड है, मतलब ठीक ना, रेगुलर इंटरवल में। तो अगर यहाँ पर तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ S = ut + ½ at², ओके, तो बताओ इनिशियल स्पीड क्या है, 0। चलो हम S1 n निकाल, सेकंड का फॉर्मूला सर, क्या n सेकंड का फॉर्मूला। हाँ सर SNH = U प्लस सर वो वाला अच्छा इससे U देखो, + a/2 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस। ठीक है, अगर इससे देखो, ओके, इससे देखो, इसका कारण है इसको एक्सप्लेन करने का। तो यहाँ से इनिशियल फ्रॉम रेस्ट है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे U 0, तो यहाँ से हो जाएगा ½ और ये जो A है, अब देखो जब तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पे चीजें चलता है, ठीक है, तब तुम्हारा वो एक्सीलरेशन क्या होता है, ए एक्सीलरेशन होता है, और ये तुम्हारा कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर कोई चीज ड्रॉप कर रहा है तो इसका एक एक्सीलरेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है। ए बराबर क्या हो जाता है बताओ, G, और G का वैल्यू 9.8 होता है, यहाँ पे हम 10 लेकर चलेंगे मीटर पर सेकंड। ओके ठीक है। अब देखो G के लिए भी एक कॉन्सेप्ट इतना याद रखो कि धरती, बोलिए सर, फिर से बोलिए। ओके, अब देखो क्या है, इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, इससे पहले हमारा क्या था, सरफेस था, ठीक है, ठीक ना, सरफेस से होते हुए कार चल रहा था या बाइक कुछ भी चल रहा था, वो सरफेस के साथ चल रहा था, तो वहां पे एक्सीलरेशन का वैल्यू ना हमें देना पड़ रहा था। ओके, जब हम किसी चीज को गिराते हैं ना, फॉल करते हैं ना, तो वहां पर जो एक्सीलरेशन का वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वजह से ये आता है, ठीक है ना, यहाँ पे जी आता है, ठीक ना, ये जो एक्सीलरेशन है तुम्हारा, ये जी कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और जिसका वैल्यू तुम्हारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब तुम्हें यहाँ पे जी का डायरेक्शन कैसे याद रखना है कि सर जी का डायरेक्शन हमें पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है ना, इस पे देखना होता है, ठीक ना। तो इस पे भी बहुत सारे बुक्स में डिफरेंट टाइप के रहेंगे, लेकिन हम इतना सारा डिटेल में डायरेक्शन नहीं देखने वाले, एज सिंपल, ठीक ना, सिंपल सीधा ये जान लो कि कोई भी चीज, ठीक ना, अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ सरफेस पे अगर उसका मोशन हो रहा है तो वो चीज ऑब्वियस है कि वो क्या होगा, अगर अर्थ के सरफेस की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो हम जी का वैल्यू जब नीचे की तरफ आएगा ना तब हम नेगेटिव लेंगे, और ऊपर की तरफ जाएगा तो हम जी का वैल्यू को क्या लेंगे, पॉजिटिव। ओके, ये याद रखना, धरती माता किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता, सारा चीज नीचे ही आएगा तो जी का वैल्यू हम क्या लेंगे, निगेटिव, ऊपर जा रहा होगा तो पॉजिटिव, ऐसा केस मिलेगा नहीं। ओके ठीक है, ठीक है, समझ में आया। मान लो अर्थ से किसी भी बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो क्या वो अर्थ के सरफेस से बाहर चला जाएगा, नहीं, वहां पर भी हमारा जी का वैल्यू नेगेटिव ही आएगा। अभी तो देखो ये नीचे की तरफ है,
ठीक है। ये जो g का वैल्यू पॉजिटिव हम तब लेंगे, देखो ये मेरे अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन है, ओके। ये तुम्हें बुक्स वगैरह में ऐसा नहीं होता, बुक्स में थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, वेलोसिटी के अलोंग कुछ करके वो लिखा हुआ रहता है, वो चीज हमें नहीं देखना है। अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, अगर अर्थ पे वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे आएगा तो हम g का वैल्यू नेगेटिव लेके चलेंगे बस, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा, अब नीचे आ बताओ। गया तो जी का वैल्यू क्या होगा, माइनस। नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव, g का वैल्यू तुम नेगेटिव ही बोलो, ठीक है, कि मतलब क्योंकि सर हम, निगेटिव पकड़ा है क्या हमेशा सर? सर। हाँ हमेशा नेगेटिव, क्योंकि हम जब ग्रेविटेशनल में पढ़ेंगे, हम एस्केप वेलोसिटी से वहां पर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, वो अर्थ से हम मून पे सर किसी सर चीज को, हाँ सर ड्रॉप का इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन तो सर जी की डायरेक्शन के सेम है सर, कैसा। अरे मैंने बोला डायरेक्शन देखो ही मत, अति ये किसके अलोंग है, किस डिस्टेंस के अलोंग नहीं है, ये मत देखो, सीधा देखो कि अगर अर्थ के सरफेस के अलोंग है ना, अर्थ पे आ रहा है ना जी का वैल्यू नेगेटिव, ओके। जी का वैल्यू तुम जी बराबर नेगेटिव लिख लो ऑलवेज, तो ना दिमाग में ये सेट कर लो अभी के लिए ऑलवेज। जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो चेंज तब होता है जब हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, ठीक है ना, अर्थ से उसको मून पे कर देंगे, एस्केप कर देंगे उसको अर्थ के सरफेस से, तब जाके जी का वैल्यू चेंज होता है, वैसे हम नेगेटिव ही लेकर चलेंगे, ओके ठीक है, याद रहेगा इतना चीज, तो क्या ये याद, -9.8 रहेगा सर? हाँ यहाँ पे हम 10 लेकर चलेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, कैलकुलेशन के लिए ना 9.8 को हम 10 लेकर चलेंगे। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे अब डिस्टेंस जो है, ठीक ना, ये यहाँ से तुम एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, रेफरेंस, तो डिस्टेंस तुम्हारा नेगेटिव है, तुम जानते हो ना, डिस्टेंस ऊपर की तरफ हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या लेते हैं नेगेटिव। अगर नेगेटिव ये तुम्हारा ओरिजिन है तो, ठीक है, तो तुम्हारा डिस्टेंस को क्या लेना पड़ेगा S1 को, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव से हाँ एसिलरेशन के जगह पे तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, एसिलरेशन के जगह पे -10, ठीक है, और यहाँ से दे दो, टाइम की जगह पर क्या लिखोगे तुम, टाइम की जगह पे 1 का स्क्वायर, तो बताओ तुम्हारा यहाँ से S1 का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, -5। माइनस का माइनस माइनस कट गया ना दोनों तरफ से, अच्छा हाँ। ठीक है। सर S यहाँ पे n का फॉर्मूला क्यों नहीं हुआ? किसका, अरे वो भी लग जाएगा, मैंने बोला ना ढेर सारे तरीका से हम कर सकते हैं, मैं इससे समझा रहा हूँ ना तुम्हें। सर -S1 क्यों हुआ, थोड़ा सा समझा दीजिए। कौन सा माइनस, -S1 मतलब मेरा कट खा गया था, तो मतलब ओके ये देखो, ठीक है, ये ओरिजिन है, अगर कोई चीज आगे की तरफ इधर सर डिस्प्लेसमेंट दिस आर कार्टेशियन। सुनो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, ठीक है, और ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा आगे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट, ओके ठीक है। तो नीचे ऊपर की तरफ को चीज को क्या लोगे तुम, डिस्टेंस को पॉजिटिव, नीचे की तरफ को क्या लोगे तुम नेगेटिव, हाँ सर, ठीक समझ ना। गया समझ गया। अगर तुम फिर आगे जब अगर हॉरिजॉन्टल चल रहा था तुम्हारा ग्राउंड के लोग, तो तुम इसको क्या ले रहे थे पॉजिटिव, और इधर की तरफ क्या ले रहे थे नेगेटिव, तुम्हारे साइन कन्वेंशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है, जैसे तुम पहले कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंग करते रहना है, ओके, बुकिस मेथड से हमें नहीं करना है। हाँ सर हाँ यहाँ पर सर जो 2 सेकंड में सर डिस्प्लेसमेंट है सर, ये सर t=0 से लेकर t=2 तक है, या सर जीरो से, 1 से लेकर जीरो 2 से, तक है ये? जीरो से अगला ड्रॉप यहाँ तक जो आया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम है t=2 सेकेंड, ठीक है, फिर यहाँ से तो लेकर सर यहाँ तक का टाइम है t=3 सेकेंड, और यहाँ से ये यहाँ तक का टाइम है t=1 सेकेंड, ये रेगुलर इंटरवल, और बीच का सबका देखोगे तो 1 सेकेंड नहीं हो जाएगा, हाँ सर। ठीक है, पहला निकल गया जी सर। S1, चलो अब हम निकालते हैं S2, ठीक है। अब S2 जो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, वो तुम क्या करो, S2 के लिए यहां से लगा लो, अब जैसे तुम्हें बताया था ना, एक सेकंड इस डायग्राम को ना मैं फिर से बना देता हूँ। सर सर t=1 से लेकर t=2 के टाइम में सर जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वही है क्या? देखो फिर से समझो, यहाँ बोल, एक ड्रॉप यहाँ, एक ड्रॉप यहाँ, एक ड्रॉप यहाँ, ओके, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है t=1 सेकेंड पे, ठीक है, फिर हम यहाँ से ये जो दूसरा ड्रॉप को यहाँ तक आने का टाइम जो लगा है t=2 सेकेंड लगा है, ओके, एक और ड्रॉप लेते हैं, एक ड्रॉप यहाँ से यहाँ जो थर्ड वाला जो तुम्हारा आया है उसका लगा है टाइम t=3 सेकेंड, अब आया समझ में। अब मैं बोल रहा हूँ
चलो इस डिस्टेंस को बोल दो यहाँ तक का S1, ओके। यहाँ तक के इस डिस्टेंस सर हम्म ठीक है सर, तो आवाज नहीं आ रहा था बीच में। हाँ, इन दोनों को बोल दो S2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक को बोल दो S3, ओके। ठीक है, आया समझ में? अब बताओ, हमने S1 निकाला, S1 निकाला UT प्लस हाफ AT²। यहाँ पर तो ड्रॉप रेस्ट पे है, ठीक है, तो ये वाला हमारा 0 हो गया। माइनस S1 इक्वल टू हाफ इंटू -10 इंटू T, टाइम कितना है? ये फर्स्ट ड्रॉप है, ये फर्स्ट ड्रॉप, ये सेकेंड ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप, और ये है थर्ड ड्रॉप, ओके। और ये आप टाइम ले लो 1 का स्क्वायर, मैं ये करवा रहा हूँ, ये तुम्हारा बोर्ड में आता है, ओके। तो यहाँ से S1 आ जाएगा तुम्हारा कितना? 5 आ जाएगा पॉजिटिव में, S1 आ गया 5। अब बताओ मुझे, अब S2 कैसे निकालोगे? कल ऐसा सवाल हम कर रहे थे ना। अब S2 निकालने के लिए सेकेंड ऑफ क्या, यहाँ का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा तुम्हें, फिर यहाँ का वेलोसिटी निकाल तब करोगे। अगर तुम इनिशियल से ही ले लेते हो, सपोज हम निकाले S1 प्लस S2 इक्वल टू, इक्वेशन लिखे UT प्लस हाफ AT², तब बताओ इनिशियल स्पीड क्या लेना होगा मुझे? 0 0 सर। तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो इसको सीधा सीधा हम 0 बोल देंगे, ओके। S1 प्लस S2 जो है, S1 प्लस S2 पर को माइनस लगा दोगे क्योंकि ये नीचे की तरफ है, ओके, इक्वल टू, और यहाँ पर क्या लगा दोगे तुम? हाफ, माइनस लगा दो इस रिलेशन का, हाफ इंटू 10 इंटू टाइम कितना लोगे बताओ? टाइम कितना, 1 सेकंड लोगे कि 2 सेकंड लोगे? सर 2 लेंगे, 2 सेकंड। हाँ ठीक है, 2 इंटू 2 लेंगे, तो यहाँ से हमारा ये एक माइनस से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताओ S1 प्लस S2 बराबर कितना मिल जाएगा? 20 हो जाएगा। 20। अब हमें S2 निकालना है, तो बताओ S2 क्या निकालेंगे? 20 माइनस S1, तो 20 माइनस S1 का वैल्यू कितना है? 5, ये कितना आ जाएगा? 15, ठीक ना? ये 15 आ गया तुम्हारा, S2 निकल के आ गया। अब हमें निकालना है थर्ड ड्रॉप के लिए, ठीक ना, S3 निकालना है। S3 कैसे निकालेंगे? सीधा हम S1 प्लस S2 प्लस S3 वाला इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। S1 प्लस S2 प्लस S3 इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। अगर हम इनिशियल से लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस लेना पड़ेगा, ये तीनों नीचे है, इक्वल टू UT को तो 0 कर देंगे, ठीक है। हाफ इस रिलेशन के जगह पे -10, और टाइम कितना लेगा? 3 इंटू 3 लिखना पड़ेगा T का स्क्वायर। ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 बराबर कितना मिलेगा बताओ? 3 3 कितना? 90/45 होगा। और S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 कितना मिला है हमें? अभी S1 प्लस, हाँ ठीक है, S3 जो निकालेंगे वो हो जाएगा 45 माइनस हो जाएगा S1 प्लस S2, तो हमारा ये हो जाएगा 45 माइनस S1 प्लस S2 कितना है? S1 प्लस S2 कितना है? 20, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, तो बताओ ये कितना आ जाएगा? 35, ठीक है। तो बताओ S1 is to S2 is to S3 कितना मिला मुझे? 5 15 5 is to 15 is to 35 है, 35। ओके। क्या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 is to 3 is to, ये 25 होगा ना? 25 होगा सर। हाँ 25, ओके। तो ये आ जाएगा हमारा 5 is to 15 is to यहाँ पे 25, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है, 5 होगा। ओके। थोड़ा सा क्वेश्चन को दिखाइए फिर से। मतलब सर एक्सेलरेशन कैसे 10 आया वो? अरे वर्टिकल, किसी चीज को अगर तुम पकड़ के हाथ से खड़े हो जाओ, ठीक है, हाथ से पकड़ कर किसी चीज को नीचे गिरा दो, तो वो जो तुम्हारा जब वर्टिकल मोशन होगा, ठीक ना, तब ये तो तुम्हारा सरफेस के हाँ अलोंग तो सर, नहीं हो ठीक रहा है। है। अगर किसी चीज को गिरा दिया ना, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन G से नीचे आएगा, ओके। ये G के बारे में हम डिटेल में ना ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, ओके। अभी सीधा जानो G, तब G काम करता है वर्टिकल मोशन, ये ठीक है, ठीक है। अब देखो इसी सवाल को किस, अब तुमने ऑब्जर्व किया तो तुम्हें कुछ नहीं मिला। गैलीलियो एक साइंटिस्ट है, ठीक है,
पता है ना गैलीलियो के बारे में? हाँ सर। हाँ सर। कहाँ हाँ, का सर। था? हाँ, सर। कहाँ का साइंटिस्ट? इटली इटली वेरी इटली गुड। का था सर। इटली। हाँ, इटली का था, इटालियन। क्या क्या उसने डिस्कवर किया था पता है? सर एक तो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया डिस्कवर किया था, ओके। और हाँ सर सर, ये जो मॉडिफाइड ये टेलीस्कोप। हाँ, और सर ये आपका एक्सीलरेशन की सबको समान एक्सीलरेशन के साथ खींचता है। ओके। और मून वगैरह के बारे में भी कुछ बताया था क्या? सर आपका जुपिटर का मून डिस्कवर किया था क्या, 4? हाँ सर, हाँ हाँ। गैलीलियो स्ट्रिक। अच्छा बताओ, गैलीलियो, न्यूटन और आइंस्टीन में पुराना कौन है? गैलीलियो। गैलीलियो। हाँ, गैलीलियो का जो बर्न था ना वो अप्रोक्स 1564 सर का था। 1642 सन 1642 सर गैलीलियो का? गैलीलियो मारा था। अच्छा, हाँ सर, मरा था। 1600। ओके, हाँ हाँ सर, राइट। और न्यूटन उसी साल जन्म हुए थे। अरे वाह। पुनर्जन्म सर था वो सर। हाँ सर, अब न्यूटन मारा था सर 1727 में। न्यूटन 1727, हाँ सही बोला, हाँ सर, और सर गैलीलियो के मरने के सर 300 साल बाद सर स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ 1942 में। वेरी गुड। यहाँ पे था तुम्हारा एल्बर्ट आइंस्टीन। थोड़ा बहुत ये सब इंफॉर्मेशन रखा करो, साइंस में हो तो बहुत बढ़िया बात है। चलो, गैलीलियो जो है ना बहुत पहले था न्यूटन का, और गैलीलियो ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे राजा महाराजा का जमाना था, तो ज्यादा इनका बात सुना नहीं जाता था उस टाइम पे। लेकिन इसने बहुत सारा चीज खोज दिया था, वही न्यूटन का बेस डेट लिखा है क्या सर? कहीं ना कहीं डेट बेस, लिखा है। हाँ कहीं ना कहीं बेस तैयार कर दिया था गैलीलियो ने। गैलीलियो बहुत ही अल्ले दर्जे का था, भले ही गैलीलियो को उतना नहीं मिला जितना आइंस्टीन और न्यूटन को मिला है। चलो ठीक है, हम गैलीलियो का बस ट्रिक देखने आ रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया इसी सवाल को, कि अगर कोई चीज को रेस्ट से आप छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर किसी चीज को रेस्ट से अगर गिराया जाए ऊपर से, ठीक है, तो वो जो नीचे की तरफ जो गिरता है, ठीक है, नीचे की तरफ जो वो ड्रॉप आता है, वो आपका जो इंटरवल आएगा, अगर रेगुलर इंटरवल है, मतलब क्या टाइम यहाँ पे सेम टाइम, टी टाइम इसके बीच में भी, टी टाइम इन दोनों के बीच का भी अगर सेम टाइम लग रहा है, ओके, तो तुम्हारा जो डिस्टेंस का जो होगा वो x, 3x, 5x, और ये आगे और अगर हम देखें, अगर फिर से सेम ही टाइम पर हमें इंटर पूछे कि कितना डिस्प्लेस हुआ, तो हम बोल देंगे ये 7x। मतलब ये ऑड इंटरवल में ये होता है, ऑड फैशन में, ओके। तो हर एक सेकेंड अगर सेम टाइम इंटरवल लग रहा है, क्या ऊपर वाले सवाल में सेम टाइम इंटरवल लग रहा था? 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड में पूछा गया, तो x 3x हाँ 5x सर। देखो किस इंटरवल में है, 3 आया 5 आया 7 आया, अगला पूछता 3 आया 5 1 आया 3 आया 5 आया, फिर 7 होता फिर 9 होता, तो इस इंटरवल में जाता, ओके ठीक है। अगर किसी चीज को फेंकते, अगर मान लो इसी चीज को पकड़ के तुमने कुछ इस टाइप से फेंका, ऐसे करके किसी चीज को ऐसे करके फेंकते हो, इस टाइप अगर पाथ ले लेता है, ठीक है, तुमने यहाँ से, लेकिन फिर भी मान लो तुम टावर पे हो, तो तुम्हारा ये टावर है, टावर पे बैठ के और किसी ऑब्जेक्ट को तुम इसी तरीके से फेंक, ठीक है। अगर यहाँ पर भी हम अगर ऑब्जर्व करेंगे, अगर यहाँ पे रेस्ट से फेंका गया, ठीक है, रेस्ट से फेंकना चाहिए। और ये जान लो, अगर तुम किसी वर्टिकल करते हो तो तुम्हारा एक्सीलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट। दिमाग में सेट कर लो, ठीक है, फिर तुम्हें मिला हुआ नहीं, लिखा हुआ नहीं मिलेगा वर्टिकल मोशन के केस में कि आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन के बारे में जिक्र भी नहीं करेगा जिसकी सवाल है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर इंटरवल सेम है, ठीक है, तो ये जो इंटरवल होगा यहाँ से इन दोनों के बीच में, ये x होगा, ये 3x होगा, ये हमारा 5x होगा, ओके। तो फिजिक्स में ना ये बहुत काम का हो जाता है। अगर मान लो कि तुमसे ऐसे करके पूछा जाए, बताइए S3, नीट में ऐसे सवाल आते हैं, S3 S5 और S6 ऐसे करके मैंने डाल दिया, इनका बताइए कि रेशियो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा अगर रेगुलर टाइम इंटरवल में गया है। तो तुम्हें धड़क से ये चीज करना चाहिए, x 3x 5x 7x 9x करके। तो बताओ 3 पे क्या लिखोगे? 3 इंटरवल में कितना डिस्टेंस जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5x डिवाइडेड बाय, और 5 और 6 में कितना है? 7x प्लस कितना है? 5 में कितना होगा? 3 में इतना है, 4 में होगा तुम्हारा, सर हाँ
सर Six होगा 5%. ये वाला पार्ट तो सर आप नोट्स में डाल देंगे ना? हाँ सारा नोट्स में जाएगा A to Z। हाँ तो जो थर्ड में इंटरवल में वो कितना है 5x है। जो हाँ सर। फिफ्थ में कितना होगा, फोर्थ में तुम्हारा हो जाएगा 7x 9x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 6 में कितना होगा। अच्छा ये माइनस नहीं लिखा है, ये इंटरवल लिखा हुआ है। ओके यहाँ पे ऐसे करके 2 लिख देता हूँ, ठीक ना। 5 to 6 तो यहाँ पे 11x। बताओ ये सम कितना हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 20x, तो ये हो जाएगा हमारा 1:4। 1:4, ठीक है। इस तरीके इजी बन जाता है। ओके तो इस ट्रिक को याद रखना। और इस ट्रिक के ऊपर में देखो क्या है, अब यहाँ पे अगर तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये तो चलो सिंपल सवाल है, लेकिन जो जेई में आता है और नीट में आता है वो तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि हम क्या लगाएंगे। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन से बनता नहीं है, तो यही तुम्हारा गैलीलियो का ट्रिक काम करता है। जैसे अगला सवाल देखो सर फिर से एक बार समझा दीजिए सर। एक सेकंड रुको तुम। सर और एक बार समझा दीजिए सर। अच्छा ठीक है मैं समझा रहा हूँ, अगला सवाल के थ्रू समझाता हूँ क्या हो रहा है। चलो ऊपर वाला ये सवाल को करो। देखो ऊपर में मैंने यही बोला कि गैलीलियो ने ये बोला अगर कोई चीज, ठीक है, अगर कोई चीज हम रेस्ट से फेंकते हैं, ठीक है, रेस्ट से हम फेंकते हैं या छोड़ते हैं किसी चीज को, अगर फेंकोगे भी ऊपर से तो भी नीचे की तरफ आएगा, छोड़ोगे भी तो भी नीचे की तरफ ही आएगा, तो वो सेम जी से जाता है। ठीक है, वो जी का वैल्यू वहां पे कांस्टेंट होता है। जो उसका अगर सेम टाइम के बीच में हमें रेशियो पूछ रहे डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, मतलब सेम टाइम इंटरवल के बीच में, तो वो हमारा क्या होता है x 3x 5x के रेशियो में होता है। यही मैंने बताया। सर डिवाइडेड बाय सर क्यों हुआ सर? कहाँ पे ये वाला? एस से, हाँ सर एस से डिवाइडेड बाय अरे एक्स 5। मैंने यहाँ पे एक सवाल पूछ लिया, ठीक है ना, ये सवाल नीट में ना ऐसा बन आया हुआ है। तुमसे अगर ऐसे करके पूछ लिया, मैंने ऐसे लिख दिया, चलो बताओ x11 डिवाइडेड बाय x14 प्लस x19 का डिस्प्लेसमेंट अगर रेगुलर टाइम इंटरवल में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा। तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के पागल हो जाओगे, है कि नहीं। 3 निकालने में, अभी तुम्हें प्रूफ करने में मुझे ये 3 निकालने में लग गया 5 मिनट। ठीक है, अब इसको तुम 19 तक निकालते रहोगे क्या, फिर तुम कैसे सोचोगे कि क्या होना चाहिए। देखो 3 है तो तुमने 5 लिखा ना, 11 है तो क्या लिखोगे 13x लिखोगे, 14 है तो एक ज्यादा लिखते हैं ना, जैसे 5 है तो यहाँ पे हमारा 7 आया, 3 है तो 5 आया, 5 है तो 7 आया, और यहाँ पे 6 है तो 11 है। इस हिसाब से तुम्हें सोचना कि अगला 14 वाला इंटरवल क्या होगा 16। अरे और इंटरवल में होता है ना, 17x होगा ना, फिर 19 होगा तो 21x होगा। इस टाइप से मैंने बोला है, ऐसे सम करो फिर इसको सॉल्व करो। ओके चलो अभी ऐसा सवाल बहुत सारा है, इस पे अभी फोकस करो नीचे वाले सवाल। और यहाँ ऐसा है कि कोई इक्वेशन ऑफ मोशन काम ही नहीं करता है, काम करता है लेकिन अगर उसके चक्कर में जाओगे तो आधा घंटा में भी तुम्हारा आंसर नहीं है। और ऐसा सवाल ना आईआईटी के लिए फेवरेट बन जाता है। चलो निकालो। अब यहाँ पे तुम्हारा दिमाग भी चलना चाहिए, तभी ऐसे सवाल बनते हैं। देखो सवाल समझ में आया ना सबको। एक बॉडी है, ठीक है, उसको रेस्ट से फॉलिंग मतलब फेंका गया है, ओके, और वो लास्ट सेकेंड पे 45 मिनट कवर करता है, ठीक ना। उसका कुछ भी लास्ट सेकेंड होगा, मान लो लास्ट सेकेंड 5 सेकेंड है या 6 है या 7 या 8 सेकेंड है, उस टाइम पे वो ना 45 मीटर करता है। तो तुम्हें बताना व्हाट इज द टाइम ऑफ फॉल, जो ऊपर से लेके नीचे तक जो आया कितना टोटल टाइम लगा वो बताइए, एंड हाइट फ्रॉम विच इट फेल, और कितना हाइट वो नीचे आया हुआ है उस टाइम पे।
आया किसी का आंसर? चलो अब देखो गैलीलियो ट्रिक लगा लो। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट से, मतलब u इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, यही बोलते हैं ना रेस्ट को। यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ तो क्या बोला गया, लास्ट में कितना 45 कवर करता है। ओके, तो बताओ यहाँ से जाएगा तुम्हारा x, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा x होता है, फिर अगला इंटरवल में गिरता है तो कितना होता है? मान आंसर ए। गैलीलियो का सर तो एक बार समझा दीजिए। और आंसर ए राइट आंसर है। कैसे किया हिमान बताओ? अरे गैलीलियो का ट्रिक, ये सवाल समझ में आया था ये बताओ? सवाल समझ आया ये? हाँ सर, लेकिन ये दूसरा वाला जो आपने सर S1 प्लस S2 किया था वो सर ठीक से समझ नहीं आया। अरे अगर मैं पूछूं कि ये बताओ कि रेशियो बताओ S1 डिवाइडेड बाय S2, बताओ क्या बताओगे? डिस्प्लेसमेंट बताइए S1 और S2 के बीच का, और S1 में कितना। अब कोई चीज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रेस्ट, चलो ये मैं सवाल ही नीट का मैं दिखा दूंगा कल की क्लास में। पहला में x चला, ठीक ना, और S2 कितना चला है 3x चला, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, x कट जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें चलो और मैंने S5 भी ऐड कर दिया, तो नहीं बता सकते हो क्या होगा आंसर? S5 कितना चलेगा बताओ? पांचवा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहला x है, हाथ पे नहीं काउंट कर सकते हो, x 3x 5x 7x, फिर हम अगला 9x लिखेंगे। आया आप समझ? हाँ सर। हाँ चलो अगला सवाल करो। देखो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, लास्ट सेकेंड में 45 मीटर चला है, बस हमें यही पता है। x चलता है इंटरवल, फिर क्या चलता है 3x चलता है, उसके बाद अगला क्या चलता है बताओ? 5x चलता है, फिर अगला क्या चलेगा? 7x 7x चलेगा। ओके, फिर अगला क्या चलेगा? 9x 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 चलेगा। चलो ठीक है, अब ये बताओ x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू कितना होगा? यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हो, S1 इक्वल टू निकालते थे ना तभी, हाफ GT, ऐसे लिखूंगा तभी तुम डर ही जाओगे। तो ऐसे लिख रहे थे ना, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। इनिशियली रेस्ट से है तो ये 0, S की जगह पे हम x लिख रहे हैं, मतलब x तक हमें देखना है। ओके, इंटू हाफ एक्सीलरेशन के जगह पे 10, ठीक ना। जब कोई चीज गिरता है तो फिक्स वैल्यू होता है एक्सीलरेशन का -10, और टाइम कितना 1 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड का हम देख रहे हैं। तो और ये x नीचे की तरफ तो माइनस, तो x बराबर कितना हो गया 5। ओके, तो बताओ x 5 हो गया, ये हमारा सर 5 x हमेशा 5 ही होता है क्या? नहीं जरूरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जरूरी मतलब नहीं अगर है सर आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ तो x5। हाँ तब x इनिशियल 0 है, ठीक है। अभी इस सवाल के लिए क्या हम x को 5 नहीं बोलेंगे, 1 सेकेंड बाद कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसा ये दिमाग में सेट मत कर लेना कि x का वैल्यू 5 ही होगा, ठीक है। अभी इस कंडीशन के लिए तो x का वैल्यू 5, देखो सवाल को चेंज किया जा सकता है। अगला और अगला दूसरा भी सवाल करवाऊंगा, ठीक है ना, उसमें तुम्हें x का डिफरेंट तरीके से लेना पड़ेगा। फिर यहाँ से x का वैल्यू क्या बोलोगे 15, यहाँ से x का वैल्यू क्या बोलोगे 25, यहाँ से x का वैल्यू क्या बोलोगे 35, यहाँ से x का वैल्यू क्या बोलोगे 45। यही तो बोला है कि लास्ट सेकेंड में उसका होना चाहिए कितना, ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट कवर्स 45 मीटर इन द लास्ट सेकेंड, मतलब लास्ट सेकेंड यही है। तो बताओ ये कौन सा टाइम है, ये कौन सा टाइम है? तो पहला जो आता है वो t इक्वल टू 1 सेकेंड, इसको मैंने बोला है, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा यहाँ तक 3 सेकेंड, सेम टाइम होगा ना। तो यहाँ पर फिर कितने टाइम पे आएगा t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, और जब जब तुम्हारा 45 जाएगा तो t इक्वल टू कितना होगा 5 सेकेंड पे। तो टाइम तुम्हारा हो जाएगा 5 सेकेंड पे, वो कहाँ पे होगा, तो लास्ट में 45 मीटर पे होगा, ठीक है। अब पूछा गया कि टोटल हाइट बताइए कि टोटल हाइट कितना होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक का सम कर दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम कर दो, ठीक है, यहाँ तक का सम कर दो। तो बताओ सम क्या निकल के आएगा,
हाइट के लिए हम देखेंगे तो x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x तक हम गए हुए हैं। सबका सम कितना हो गया बताओ? 80 25x 80 और इसमें मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 125 में। 125। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आया समझ सर में? रुकिए रुकिए सर, फिर से बताइए। अब टोटल हाइट पूछा है, तो पहले सेकंड में 5 मीटर, फिर दूसरे सेकंड का जो इंटरवल है उसमें 15 है, फिर तीसरे में 5x है ना, 5x इक्वल किसके 25 के, 7x किसके 35 के, 9x किसके 45 के, तो इस सबको ऐड कर लो, या नहीं तो x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x कर लो, जितना होता है, और x का वैल्यू तुमने 5 निकाला है, 5 मल्टीप्लाई कर दो। ओके ठीक है। सर तो अगर सर टाइम बहुत ज्यादा होता है, मतलब सर अगर 25 सेकंड 30 सेकंड होता है, तब तो सर हम डायग्राम ही ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तब सर कैसे करेंगे? अरे सवाल का भी एक लिमिट होता है ना, सवाल का भी एक लिमिट के तो एबव नहीं जा सकता है ना, कर लोगे। ऐसे ही सवाल आएंगे, बहुत सर ज्यादा लेंदी नहीं है। सर आपका वो सर ये फॉर्मूला से भी तो निकाल सकते हैं, ट्वाइस एन प्लस 1, निकालो, आता है? ट्वाइस एन माइनस 1, सॉरी सर आपका। निकल के आता नहीं है? आया है। निकल के आया? मतलब सर x के बगल में जो तो है उसको variable प्लस रहता करना है। पड़ेगा। निकल के आता है, बताओ। हाँ सर नहीं आता आया है। जी सर आता है, उससे भी आता है। ठीक है, चलो उससे आ जाता है, वेरी गुड। अब अगला सवाल करो मेरा उससे, नहीं आया है। ठीक है, चलो उससे करके देखो अगला सवाल तुम कैसे कर पाओगे। चलो इसे ट्राई करो। सर डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड एंड एन सेकंड में डिफरेंस बता दीजिएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड, तो तुम्हारा u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 वो लगेगा। डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड हो गया, तो ये सीधा का सीधा तुम्हारा टाइम मिल गया। n सेकंड मतलब क्या है, हमें सीधा टाइम दे दिया गया। ठीक है, जैसे t इक्वल टू 5, तो सीधा हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में हम t का वैल्यू n रख देंगे, यही डिफरेंस है। चलो अभी सवाल को करके देखो, ये भी IIT में पूछा गया। अब लगाओ इसमें SNH वाला फॉर्मूला। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके। कैसे किया सी बताओ। सर आपका डायग्राम बनाया x थ्राइस x टोटल डिस्टेंस 5 थ्राइस x प्लस x इज इक्वल टू 4x, x का वैल्यू निकल गया। कैसा है क्या? ऐसे ही x है प्लस 3x इक्वल टू 5 ना, फिर 4x इक्वल टू, हाँ, हाँ ठीक ठीक, राइट, वेरी गुड। वैसे ही नहीं। हाँ देखो, ये जो गैलीलियो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, और जैसे मैं जिस टाइप का सवाल कर रहा हूँ ना, ऐसे सवाल बुक में दिखे तो गैलीलियो के थ्रू ही अप्रोच करना। ठीक है, आज पूरा का पूरा लेक्चर ही समझो तुम्हारा गैलीलियो ट्रिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सवाल पढ़ लिया सबने। ए वाटर ड्रॉप्स फॉल एट ए रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से जैसे जितना सवाल पढ़ो उतना, जितना समझ में आए ना उतना ड्रॉ कर लिया करो। एक टैप बना लो, ठीक ना, समझो ये तुम्हारा शावर है। ग्राउंड सरफेस से, ठीक ना, ये फिक्स है कि 5 मीटर हमारा क्या है, एबव है। अभी तक हमें यही समझ में आया।
फिर आगे द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप, मतलब थर्ड ड्रॉप ना लिव करने वाला होगा द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड, उस टाइम पे फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे आ गया होगा। हाउ फार द एबव द ग्राउंड इज, हाउ फार एबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप, ठीक है ना, ग्राउंड से, ठीक है ना, ग्राउंड से सेकेंड ड्रॉप कितना एबव है, ठीक है ना, ये तुम्हें बताना है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो और क्या देखो, अब सिनेरियो बनाओ तुम कि तुम्हारा थर्ड ड्रॉप यहाँ पे आने वाला है और फर्स्ट ड्रॉप लीव कर, थर्ड ड्रॉप तुम्हारा थर्ड ड्रॉप जो है वो लीव करने वाला है और फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे आ गया, तो इसका मतलब बीच में एक ड्रॉप होगा, होगा कि नहीं, बीच में एक ड्रॉप होगा सेकेंड, ये सेकेंड ड्रॉप होगा। ओके, और क्या बोला गया, रेगुलर इंटरवल मतलब सेम टाइम इंटरवल, तो ठीक है, तो तुम्हें 5 मीटर फिक्स है और तुम जानते हो अगर कोई और ये चीज रेस्ट से गिरा है तो तुम्हें एक चीज पता है कि जो भी चीज होता है सर वो x/2, अगर रेगुलर टाइम इंटरवल में है तो x/2 फिर x फिर 3x इंटरवल में, क्योंकि यहाँ पे 2 ही इंटरवल होगा तो x और 3x का रेशियो होगा, होगा कि नहीं, बोलो। टोटल 5 मीटर हाइट है और रेगुलर इंटरवल बोला गया है, ठीक है। हमने देखा कि थर्ड ड्रॉप निकलने वाला है और फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे आ गया, तो इसका मतलब बीच में तो एक ड्रॉप होगा। सिनेरियो समझ में आया? फिर तुम क्या बोलोगे, x + 3x बराबर किसके होना चाहिए, बताओ। ये x और 3x किसको बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है ना, तो ये हमें गिवन है सवाल में, वो कितना है 5 है। अब यहाँ पे अपने मन से x को 5 मत ले लेना और यहाँ पे 3x को 15 मत ले लेना, पिछले सवाल के जैसे। पिछला सवाल कुछ और था, वहां पे हमें बीच का जो है ना डिस्टेंस वो पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमें पता है, ठीक है, हमें ये पता है, तो हम सर क्या फर्स्ट ड्रॉप 5 मीटर नहीं होगा? अरे फर्स्ट ड्रॉप 5 मीटर नहीं? 5 मीटर तो टोटल टैप और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर। ये जो 5 मीटर है ये तो इन दोनों के बीच का, टैप और ग्राउंड सरफेस के बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर ना, तो x + 3x मिलके 5x बनेगा ना, आया समझ? हाँ सर, हाँ सर। और हम जानते कोई भी चीज x/3/5/7 इस रेशियो में होता है, तो यहाँ पे x + 3x + 5, तो यहाँ से हमें क्या मिला बताओ, 4x = 5, ठीक है। तो x बराबर कितना हुआ, 5/4, 5/4 का वैल्यू कितना होता है 1.25, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या है बताओ, योर आंसर, तुमसे पूछा क्या गया, ये भी यहाँ पर इंपोर्टेंट है कि तुमसे पूछा क्या गया, बताओ। योर आंसर ये है कि यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ फार द एबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप, ग्राउंड से सेकेंड ड्रॉप कितना ऊपर है, कितना ऊपर बताओ, 3x ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ 3 × x में क्या मल्टीप्लाई करोगे 1.25, तो बताओ कि सॉरी 3 × 1.25 ये वैल्यू कितना हो जाता है 3.75 मीटर, यही तुम्हारा आंसर है। ओके, देखो IIT का सवाल था, अगर तुम्हें गैलीलियो आता है तो अधिक से अधिक इसमें लगेगा 1 मिनट, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। क्या और एक बार सर समझा दीजिए। ओके, सवाल समझ में आया क्या, सवाल का सिनेरियो समझ में आया? बोला जा रहा है थर्ड ड्रॉप, अरे ऐसे सोचो ना, एक शावर लगा हुआ है, बोला जा रहा है कि थर्ड ड्रॉप ना गिरने वाला है, लीव करने वाला है, और पहला ड्रॉप ना ग्राउंड पे आ गया है, तो बीच में बताओ सेकेंड ड्रॉप कहाँ गया, वो कहीं ना कहीं बीच में होगा, ठीक है। तो डायग्राम यहाँ पे ये कहाँ है, तो यहाँ पे ड्रॉप है, और बोला गया रेगुलर टाइम इंटरवल है, ठीक है। इसका मतलब ये जो ड्रॉप है ये एकदम बीच में है, यहाँ पे t सेकेंड है तो इसका भी t सेकेंड है, ओके। और रेस्ट से कोई भी चीज अगर गिर रहा होता है और सेम टाइम इंटरवल है, तो गैलीलियो बोलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट का जो होता है ना वो x/3x में फॉर्म होता है, 3x में, और ये हाइट भी हमें यहाँ से यहाँ तक दे दिया 5 मीटर। तो सवाल तो तुम्हारे पास है x + 3x = 5, तो x का वैल्यू निकाल लिया, और हमसे पूछा गया बताइए ग्राउंड से सेकेंड ड्रॉप कहाँ है, वो बता दो। अगर पूछ लेता कि हमें चलिए ग्राउंड से बताइए फर्स्ट ड्रॉप कहाँ पे है, तो हम क्या बोलते, 4x और x का मल्टीप्लाई कर देते कितना तुम 1.25, ठीक है, ओके।
आया समझ? अब बताओ, बोलो समझ आया? अरे जिसका डाउट हो कम से कम वो तो बोल दो। हाँ सर हाँ। चलो अगला सवाल पे। सर फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है फिजिक्स से इंटरेस्टिंग कुछ है ही नहीं। सर, इसलिए कहते हैं कि अगर आपको फिजिक्स पसंद नहीं है तो आपका टीचर गलत है। बिल्कुल। चलो ऐसे करो, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक ना। अब सवाल को देखो, यहाँ पर गैलीलियो को कैसे हम अप्लाई करेंगे, ठीक ना। गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट लोग होता है ना, बहुत ज्यादा डिटेल थोड़ी ना वो पेपर पब्लिश करता है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है, फिर उसके बाद जो है वो उनको एक्सप्लेन करता है, उसका हेल्प लेता है। यहाँ पे हम गैलीलियो का हेल्प लेंगे इसको सॉल्व करने, ठीक है। तुम उसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन गैलीलियो के मदद से बहुत स्मार्टली करोगे। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक ना, विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब बताओ गैलीलियो कहाँ अप्लाई होता है? कभी कभी तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब काइनेमेटिक्स के अंदर, यानी तो इक्वेशन ऑफ मोशन में या मोशन के अंदर, ऐसे भी पूछा जा सकता है। गैलीलियो का मोशन के अंदर हम गैलीलियो ट्रिक कहाँ हम अप्लाई करते हैं? बताओ कहाँ हम अप्लाई करेंगे, मतलब किस सिचुएशन में हम अप्लाई करेंगे? तुम बोलोगे पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है, तो मतलब इस जगह पे हम लगा सकते हैं। इट विल कवर 300 मीटर डिस्टेंस इन ए 5 क्या? सर पहले का आंसर 90 होगा क्या? 90 मीटर। ओके, और दूसरे का? सर 250 मीटर। ओके चलो मैं चेक करता हूँ। नहीं नहीं सर, दूसरे का गलत हुआ सर, दूसरे का गलत हुआ सर, दूसरे का 490 मीटर निकलेगा। पहले का आंसर कितना आया? सर 150 नहीं होगा क्या? द डिस्टेंस कवर ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट 5 सेकेंड, पहले का आंसर है 20 मीटर, ठीक है। और दूसरा पूछा गया है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 25, तो इसका आएगा 500 मीटर। सर यहाँ पर सर फ्री फॉल हो रहा है क्या पार्टिकल? फ्री फॉल नहीं हो रहा है। अगर फ्री फॉल से भी करोगे तो भी दिक्कत नहीं है इसको। फ्री फॉल में भी लगा लो, वहां से भी हो जाएगा। इसको ऐसे करो, इसका ऐसे करके डायग्राम बनाओ, ठीक है। ऐसे करके हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, तो रेस्ट से हमारा क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से एक पार्टिकल बना लो, ओके, u इक्वल टू 0 और रेस्ट लिखो, ओके। इट कवर्ड 300 मीटर डिस्टेंस बिटवीन 5 to 20 सेकेंड, ओके। 5 to 20 सेकेंड में कितना कर रहा है? तो हम ऐसा करते हैं, और हमसे पूछा गया फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड इन ए पार्टिकल इन 5 सेकेंड, ठीक है। और फिर देखो 25, और यहाँ पे 5 और 20, तो तुम्हें, अगर मैं क्या करूँ, थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना होता है। अगर मैं ऐसा करूँ कि हम टाइम का बोला जाता है ना, सेम इंटरवल में लगाओ, जैसे गैलीलियो ट्रिक अगर तुम अप्लाई करोगे, तो थोड़ा थोड़ा इंटरवल में काटते हैं। अगर गैलीलियो हम यहाँ पे अप्लाई करें, तो अगर तुम ऐसे बोल जानते हो ना कि x चलता है हमारा 30 सेकेंड में, फिर अगला होना चाहिए सेम टाइम होना चाहिए, तो 3x जाएगा, फिर t जाएगा तो 5x जाएगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर टाइम को हम 5 ले ले एक इंटरवल में, t इक्वल टू 0 से यहाँ तक का टाइम हम 5 ले ले, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा बताओ?
इसके बीच का टाइम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये टाइम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये टाइम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और यहाँ हाईएस्ट कहाँ तक टाइम है 25 तक है, t इक्वल टू 25 हो जाएगा 25 सेकेंड। अब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, पाँच का आंसर हाँ हाँ सर 15 समझ गया, हो सर समझ गया। तुम्हें ये समझ में आ जाएगा सर ये क्यों लिया आपने 5 के इंटरवल में क्यों लिया। अब 1 के इंटरवल में लो, 1 तुम्हारे लिए बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ के लिए। हाँ तुमने सर, 5 हाँ का सर, हाँ इंटरवल ही इक्वल इंटरवल ही तो टाइम लेना है ना। हमने चलो 5 का इंटरवल बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ ये टाइम कितना हो जाए, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7x, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 9x। बताओ अभी तक के डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और तुम्हें कहां से कहां है 5 सेकंड से लेकर 20 सेकंड के बीच का डिस्टेंस पता है, ठीक है। तो 5 सेकंड, तो 5 सेकंड तुम्हारा ये है, ओके, और 20 सेकंड तुम्हारा ये है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हें पता है 300 मीटर है, ओके। अब बताओ क्या तुम x का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। x का हाँ, वैल्यू हाँ सर, निकालो, हाँ सर। x का वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ। सर 3x plus 5x plus 7x is equal to 300. 3x plus 5x plus 7x इक्वल टू 300। तो इन सबको ऐड करो, बताओ ये कितना होता है x का वैल्यू। 15x. हाँ तो x कितना हो जाएगा, x बताओ कितना हो जाएगा 20 मीटर, 20 या 20, हाँ 20 मीटर हो जाएगा। अब पहला सवाल में क्या पूछा गया, ठीक है। तो पहला सवाल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 5 सेकंड। बताओ फर्स्ट 5 सेकंड में डिस्टेंस कितना होगा, पहला पार्ट फर्स्ट 5 सेकंड में x है ना, फर्स्ट 5 सेकंड में डिस्टेंस बराबर कितना है x है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। पहला 5 सेकंड में कितना, फिर से बताइए, फिर से बताइए। सर 20 होगा सर, कितना 5 होगा? नहीं सर 20 सर, 20. ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ 20. x का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना चला, x का वैल्यू 20 आया ना, तो ये आ जाएगा हमारा 20 मीटर, ओके। अब बताओ अगला पार्ट क्या पूछा है तुमसे, डिस्टेंस कवर्ड ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट 25 सेकंड। 25 सेकंड में कितना चला, दूसरा पार्ट के लिए 1 निकालोगे डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पार्टिकल इन, देखो यहाँ पे क्या लिखा फर्स्ट 25 सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ स्टार्टिंग से लेकर 25 सेकंड तक। तो क्या चलेगा x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x, यहाँ तक का सम कितना होता है 25x, और x निकाला 20, तो 25 इंटू 20 बताओ कितना होता है 500 मीटर। यही तुम्हारा आंसर है। देखो गैलीलियो से कितना स्मार्टली आंसर आया। इसको थोड़ा सा आगे से बताइए सर। देखो पहला क्या सवाल है कि हमें पता है कि एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर ऐसा तुम्हें लगे कि कोई पार्टिकल स्टार्ट हुआ रेस्ट से, ठीक है, और वो जा रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, तो हमें गैलीलियो क्या बताया है, ठीक है। तो वो चीज, ठीक है, वो चीज हमें कैसा जाएगा, अगर हम टाइम इंटरवल सेम ले लेंगे तो हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलो वो किस रेशियो में जाएगा, x में 3x, 5 में 5x, 7x, 9x। तो हमें टाइम इंटरवल किस में लेना होगा, इक्वल लेना होगा। अब जब हम टाइम देख रहे हैं जो गिवन सवाल में है, कहीं पे देख रहे हैं 5 सेकंड है, कहीं पे 20 सेकंड है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 25 है, तो मेरे दिमाग में ऐसा करते हैं हम 5 का इंटरवल बना लेते हैं, ठीक है। तो 5 का एक हम इक्वल इंटरवल बना लेते हैं। तो अगर हम 5 का इंटरवल बनाए, ठीक है, ओके, तो x 3x 5x 7x 9x तक जाएंगे, ओके। तो हमारा 25 तक हाईएस्ट यहाँ पे सवाल में क्या है 25 तक है, हमने 25 तक बना लिया। जैसे 0 से ये 5, फिर 10, फिर 25, 20, 25, तो हमें 25 पे रुक जाना है, रुक गया हमें, ठीक है। फिर उसके बाद रेस्ट से अब इंटरवल टाइम पे डिस्प्लेसमेंट देखो x 3x 5x 7x 9x लिख लो, ठीक है, लिख लिया। अब तुम्हें सवाल में क्या बता दिया कि क्या है कि जो इट विल कवर्ड 300 मीटर डिस्टेंस कवर करता है बिटवीन 5 सेकंड से लेके 20 सेकंड के बीच में, ठीक है। 5 टू 20 सेकंड के बीच में 300, तो 5 सेकंड तो यहाँ पे है और 20 सेकंड यहाँ पे है, इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमें पता है 3x प्लस 5x प्लस 7x, वो मस्ट कितना होना चाहिए तुम्हारा 300 के इक्वल होना चाहिए ना।
ओके, तो उसको बराबर कर दो, x का वैल्यू निकाल लो। अब x का वैल्यू निकल गया, अब तुमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट 5 सेकंड में बताइए, इसका मतलब स्टार्टिंग से 5 सेकंड तक में तो कितना चला, x चला, तो x बराबर हमने निकाल लिया 20 बोल दिया। फिर बोला गया है कि फर्स्ट 25 सेकंड मतलब स्टार्टिंग से 25 सेकंड तक कितना चला, तो x + 3x + 5x + 7x + 9x को हमने ऐड कर दिया, ठीक ना। तो ये 25x आया और x का वैल्यू निकाल चुके हैं 20, वो पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। आया अच्छे से समझ। हाँ सर। जब हाँ सवाल सर। तुम्हें लेंदी लगने लगे तो गैलीलियो ट्रिक का अप्लाई करना, ठीक है। तुम्हें देख के सवाल में पता बस चल जाता है कि हमें क्या लगाना होता है। सर, जैसे देखो, ये ट्रिक आपका कोई किताब वगैरह में नहीं मिलेगा ना? ना तो किताब में मिलेगा, ना तो बहुत एनसीईआरटी में सर थोड़ा सा है, लेकिन एक पैराग्राफ में, लेकिन सर उसका एप्लीकेशन नहीं है, ऐसे ही ऐसा फैक्ट दे दिया है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बोला कि अगर सवाल में गैलीलियो के ऊपर पूछे, नहीं तो मैं बोल सकता था ना कि तुमसे पूछा ही नहीं जाएगा। सवाल में उसने गैलीलियो के बारे में बोला है, गैलीलियो का क्या योगदान है इक्वेशन ऑफ मोशन में, मोशन के अंदर क्या योगदान है, ठीक ना। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पूछता है, मोशन पूछता है। कहाँ गया स्लाइड। तो ये सब बुक्स में नहीं होता है। एक बार तुम मोशन अच्छे से तुम काइनेमेटिक्स पढ़ लोगे ना, काइनेमेटिक्स बोल रहा हूँ, मैकेनिक्स 1 पढ़ लोगे ना, तुम्हें कोई फिजिक्स नहीं भी पढ़ाएगा तो इसका गारंटी है कि तुम खुद से फिजिक्स पढ़ लोगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो क्लास 12th में फिजिक्स नहीं पढ़ पाया कोविड की वजह से, बस मेरे से थोड़ा बहुत डाउट पूछते रहा, लेकिन उसको अप्रोच समझ में आ गया था कि एक्चुअल में पढ़ना कहाँ है, तो रिजल्ट हो जाता है, ठीक है। एक बार अप्रोच समझ में आने से कर दोगे तो टेंशन नहीं आगे। चलो आगे सब सवाल सोल्व करो। ये पार्टिकल, और जानते हो सबसे टफ पोर्शन अगर कुछ भी है तो यही है। 12th में तो तुम्हें इतना अच्छा लगेगा। सर ऑप्टिक्स से भी इजी है ये पार्ट? ऑप्टिक्स को तो हम फॉर्मुलेटिक बोलते हैं। अब बताओ, जो चीज फार्मूला पे चलता है उससे आसान क्या होगा। बताओ, आसान है बहुत, ऑप्टिक्स तो बहुत आसान है, ऑप्टिक्स से टफ है ये चीज। और ना सबसे मजेदार चीज है कि तुम्हें याद नहीं रखना पड़ता है ज्यादा चीज, केमिस्ट्री की तरह। फिजिक्स का यही एक ब्यूटी है, खुद तुम्हारे दिमाग में सेट रहता है। और बहुत सारे सवाल तो तुम ऐसे ही बोल दोगे सर ये लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं। कुछ इमेज की तरह याद रह जाता है। हाँ हाँ, ये चीज है। चलो अभी सवाल को सोल्व करो, जैसे पिछला था सेम वैसा ही है। सर पहले का आंसर 125 होगा क्या? डिस्टेंस बिटवीन 20 सेकंड टू 30 सेकंड। 20 to 30, 500 divided by 3 मीटर। हाँ सर 500 सर by हाँ 3। सर 5 का इंटरवल बना है सर, 500/3 आता 10 का इंटरवल, 10 का इंटरवल बनाया। देखो मैंने भी 10 का इंटरवल आंसर बनाया। सेम का आएगा, जो 10 का बना है, जो 5 का बना है, आंसर सेम ही है। ठीक है, धीरज का 10 मीटर और 5 मीटर कैसे आ रहा है, गलत है। सो वो कब का दिया था अभी ने? अच्छा अच्छा, कब का दिया था? हाँ सर। है 5 से 10 500 होगा क्या? फिर से बोलो। सर 5 सेकंड से 10 सेकंड तक सर 500 मीटर होगा क्या? नहीं, 25 मीटर। सर 25
3 into 100 तो 12 25 25 मीटर। 25 हम्म। चलो देखो ऐसे करते हैं, ठीक है, डायग्राम बनाओ फिर करो। एक बार पढ़ लेने दो सब। ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल होना चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 10 and 20 सेकेंड इन 10 मीटर इज 10 मीटर इज 100 मीटर फाइंड आउट। ओके, तो इसको डायग्राम प्लॉट करो इसका। वो डायग्राम बनाना जरूरी है। तो चलो 10 का इंटरवल बना रहे हो ना, तो 10 का इंटरवल बना लेते हैं। और हमें 10 का इंटरवल बनाकर हम देख रहे हैं हाईएस्ट 30 सेकेंड है, तो कितने इंटरवल कितने गोला बनाना पड़ेगा। एक यहाँ पर दोगे t इक्वल टू 10, एक t इक्वल टू यहाँ पे 0 सेकेंड 10 सेकेंड, यहाँ पर हम t इक्वल टू लिखते हैं 20 सेकेंड, और यहाँ से t इक्वल टू लिखते हैं 30 सेकेंड। देखो जब भी लिखो ना तो यूनिट वगैरह लिखा करो, जैसे मैं हमेशा सेकंड लिखता हूँ, तो इससे क्या होता है कभी भी तुम देखते हो तो अच्छा 10 सेकेंड मतलब टाइम है, मीटर पर सेकेंड है मतलब वेलोसिटी है, तो ये सब चीज का हैबिट अभी से डालो। ओके, फिर इसके बाद क्या बोला गया है, इंटरवल बना लिया, सेम इंटरवल बना लिया, तो इसमें अब बताओ क्या रेशियो होना चाहिए x डिस्प्लेसमेंट का। अगर सेम इंटरवल है 3x और 5x, हमें किस किस के बीच का गिवन है, हमें पता है 10 to 20, 10 और 20 सेकेंड के बीच का, तो 10 और 20 सेकेंड के बीच का कितना 100 है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ये वाला जो है 100 मीटर है, तो हम क्या बोलेंगे बताओ, 3x इक्वल टू 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100/3, ठीक है, 100/3 मीटर, ये पता चल गया। उसके बाद अगर सवाल पे आते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 20 से 30 सेकेंड के बीच में, 20 से 30 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ। पहला पार्ट वो तो हमारा 5x है, तो हमें 5 into x की जगह पे क्या लिखेंगे 100/3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 500 डिवाइडेड बाय 3। ओके, ये मीटर हमारा आंसर हो जाएगा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या है कि 5 to 10 सेकेंड है ना, 5 और 10 सेकेंड के बीच में, 5 और 10 सेकेंड के बीच में, ये तो हमारा 0 से 10 सेकेंड है ना, तो 5 कहीं बीच में होगा, बोलो t इक्वल टू 5 सर अगर हम 5, 10, 15 ऐसे पकड़ ले तो भी होगा, तो भी होगा। अब देखो ना वो तो और आसान होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा इंटरवल लंबा हो जाएगा, तो मैं क्या किया ना इतना तक रहने दिया। देखो अब तुम्हें क्या पूछ दिया, t इक्वल टू 5 सेकेंड, ओके, तो क्या तुम ये नहीं बोल सकते हो कि सर इसके बीच का रेशियो भी हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है ना, इसके जो रेशियो होगा वो x होना चाहिए। चलो उसको मैं ऐसे करके x1 और इसको बोल देता हूं मैं x2, इसको मैं बोल देता हूं 3x1, बोल सकता हूं कि नहीं, x 3x 5x बोलते हो ना, तो x1 3x1 5x1 ऐसे करके बोल सकते हो। अब यहाँ पे इंटरवल ये क्या हो गया, 0 से 5 और 5 से 10 इक्वल इंटरवल हो गया, बोलो। हाँ सर, तो हाँ सर, क्या हाँ सर, हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि सेकेंड पार्ट के लिए ऐसे नहीं लिख सकते x1 प्लस 3x1 इक्वल टू कितना x, नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख हाँ सकते सर। हैं। तो यहाँ से फिर हो से जाएगा, बोलिए जरा। मैंने क्या किया, हाँ यहाँ से मैंने क्या किया, हमें तो 0 से 10 इंटरवल पता था, लेकिन सवाल में तो 5 से 10 पूछ दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बीच में कहीं ना कहीं एक इंटरवल और बना लेते हैं, ठीक है। तो 0 से 5 और 5 से 10 5-5 सेकंड का 2 इंटरवल बना लिया, तो ठीक है। अब 2 इंटरवल बना लिया हमने, तो x 3x 5x पहले कर रहे थे, कुछ अलग वैल्यू ले लेते हैं, ऐसे बोल दिया x1 और 3x1 अगला इंटरवल, ठीक है। ओके, 2 इंटरवल है, एक है t इक्वल टू 0, यहाँ पे है t इक्वल टू 5, यहाँ पे है t इक्वल टू 10, तो सेम इंटरवल हो गया ना, तो इसको मैंने बोल दिया x1 और इसको बोल दिया हमने 3x1, ठीक है। इंटरवल ओड फैशन में होता है, और यहाँ से यहाँ हमें x पता है पहले से, तो हम नहीं बोल सकते हैं x1 प्लस 3x1 इक्वल टू x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x1 इक्वल टू x,
ठीक है, तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, x/4, और x का वैल्यू तुम्हें पता है, x का वैल्यू कितना था 100/3 1/4, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 25/3 होगा, ठीक है 25/3 होगा। और तुमसे पूछा क्या गया बताओ, 5 to 10 सेकेंड पूछा है ना, तो 5 to 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है 3x1, ओके हेलो 3x1 होगा, 5 to 10 सेकेंड के बीच का कितना है हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। डिस्टेंस है हमारा 3x1 है, तो यहाँ एक सेकंड का वेट करो, तो लगता है कुछ हेलो, हाँ सुन रहे हो ना, हाँ सर, हाँ हाँ, सर। तो 3 इंटू x1 के जगह पे क्या रखोगे, x1 का वैल्यू कितना है 25/3, यहाँ से 25/3, तो ये कितना हो जाएगा 25 मीटर, यही तुम्हारा दूसरा आंसर हो गया, ओके। जी आया? सर। चलो अगला सवाल करो। सर आपको ये टेक्निक किसने सिखाया? मैं मैं भी टीचर से ही सीखा ना, देखो पटना के टीचर जो होते हैं ना वो पीएचडी करा देते हैं सब्जेक्ट में, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करवाते हैं लेकिन पीएचडी करवा देते हैं, ये समझ लो। तो जब मैं पटना में था, देखो तुम लोग जैसे पेशेंस खत्म कर देते हो बहुत जल्दी, जब मैं पटना में था, मैं अपना हाँ सर। स्टोरी बता रहा हूँ, मुझे तो मतलब जब क्लास 10th करके गया, यही समझ में नहीं आ रहा था, फिजिक्स वाला टीचर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, ठीक है, और केमिस्ट्री वाला हाँ सर। टीचर जो है वो एटम वगैरह टाइप से वो स्टार्ट कर देता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देता है, फिजिकल का पोर्शन है वो न्यूक्लियस ये सब काम कर वो स्टार्ट कर देता, तो वो लग रहा था वो फिजिक्स पढ़ा रहा है केमिस्ट्री वाला टीचर, तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गया, मैथ्स वाला भी मैथ्स पढ़ा रहा है, मुझे लग रहा सब मैथ्स ही पढ़ा रहा है। 1 महीना यही चल रहा है मेरे साथ, मैं तो बहुत परेशान हो गया जब मेरा केमिस्ट्री का आया था मार्क्स, उसमें 0 आया, मतलब बहुत खराब आया था पहला फर्स्ट मंथ। फिर उसके बाद और मेरे साथ क्या था, इंग्लिश का भी प्रॉब्लम था, हिंदी मीडियम से गवर्नमेंट स्कूल, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट अच्छा सा कॉन्वेंट से पढ़ा, तो एकदम से चीजें समझ में नहीं आ रहा। फिर जब फिजिक्स के टीचर के यहाँ पढ़ रहा था, तो वो जो था वो क्या करता था, बहुत डिटेल में जो भी चीज जैसे कहना मैकेनिक्स वगैरह हो गया ना, वो वेक्टर ही पढ़ाएगा तो बहुत डेप्थ नॉलेज देगा, भले सिलेबस कंप्लीट हो ना हो, तो उसने जितना पढ़ाया ना उसके लिए तुम्हें 2.5 साल चाहिए उसके यहाँ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। जो भूपेश राही है उन सबको तो MIT से मिला है लेक्चर, उसको पढ़ाने का मौका मिला कि आप आइए हमारे यहाँ पढ़ाइए, हम आपको वहाँ ऑफर देते हैं। उन लोगों का फिजिक्स के क्लास में एक बैच में 3000 बच्चे पढ़ते हैं, वो माइक से पढ़ाता है और बाउंसर को रखता है क्लास के अंदर मारने के लिए बच्चे को, इतना टाइम नहीं है वो, तो वो सब ऐसे ऐसे टीचर है। और वो तो बोलता है ना कि हम मेरे यहाँ मत पढ़ो, वो 11th-12th का एडमिशन नहीं लेता, वो बोलता है कहीं से एक बार पढ़ के आओ फिर पढ़ो, नहीं तो समझ में नहीं है। सर ऐसे आप टीचर। जब कोचिंग का प्रिपरेशन कर रहे थे तब आनंद कुमार भी था ना? हाँ हाँ आनंद सर भी थे, आनंद सर भी पटना में थे, उसका रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से कोचिंग था। और जैसे तुम लोग बोलते रहते हो ना सर इतना फास्ट कैसे पढ़ाते हो, तो मुझे फास्ट ही टीचर स्टार्टिंग से मिला, 11th-12th में तो सिलेक्शन हुआ नहीं, कोटा गया, फिर उसके बाद 13th से मेरा सिलेक्शन हुआ, तो 1 ईयर में इतना फास्ट पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद मैं जॉब किया IIT सेक्टर में 1 साल, फिर मैं वापस से मोशन गया, तो वहां पे कुछ दिन ट्रेनिंग के बाद जो मुझे क्लास दिया, तो वो मुझे टारगेट ही दिया, 1 ईयर के ही सर कोर्स दिया। कोत्तामुसन में कितना साल किया था सर? क्या कोत्तामुसन में कितना साल किया था सर अपने जॉब? 8 मंथ। कोटा में क्या सीन है, देखो वहां पर क्या हुआ, जैसे मैं कोटा पहुंचा ना, तो पहले स्टार्टिंग में ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग पीरियड मतलब ये होता है कि जैसे हर एक सब्जेक्ट, जैसे मैकेनिक्स से तुम्हारा टेस्ट होगा, ठीक है, उसमें मोर देन 80% करोगे तो तुम मैकेनिक्स पढ़ा सकते हो फिर, और उसमें ऐसे नहीं है टीचर घुस जाता है पढ़ाने के लिए, कोई भी कुछ भी पढ़ा के निकल गया,
उनका पहले वो हो जाता है लेवल, ठीक ना, उसके बाद वो क्लास स्टार्ट करता है। तो फिर उसके बाद मुझे मिला 13th में ही पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत फास्ट था। तो वो देखता था कि ये तो इतना फास्ट पढ़ाता है। एक सीनियर टीचर वो बीमार हुआ तो बोला इनको 13th में ही डालो, सब डर रहा था। लेकिन वहां पे मैंने पढ़ाया, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था और बहुत मतलब जल्दी जानने लगे थे सब मुझे, ठीक ना। तो वो लोग का लेकिन कोटा का एक चीज है कि वो सीनियरिटी लेवल हमेशा देखते हैं। जो सीनियर टीचर होगा, तुम नीचे से कितना भी स्टार टीचर क्यों न हो, तुम्हें वेट करना पड़ेगा। वो ये करते हैं। फिर छोटे छोटे सेंटर जो होता है ना उनका, जो दूर, कोटा से दूर, वहां पर अच्छे टीचर को वो भेजना स्टार्ट करते हैं। तो ये लोग जो मृदुल सर, विपुल सर है, ये लोग फिर उनसे कांटेक्ट किए होंगे, तो उनके थ्रू हम लोग यहाँ पे आए। वहां पे जो भी टीचर आए थे स्टार्टिंग में, उससे मैं ही हूँ, बाकी सब निकल गए जो इनिशियल टीचर आए थे। अभी तुम्हारे जो यहाँ टीचर है तो बहुत सारे तो चले गए, ये सब न्यू टीचर है। चलो अब अगला सवाल देखो। अब जैसे ऐसा सवाल सब तो करवाता ही नहीं है, ऐसा सवाल तुम्हें मिलेगा ही नहीं, लेकिन ये सब सवाल सिर्फ एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। चलो इसे ट्राई करो। और यानी तो बोलेगा वर्क एनर्जी थ्योरम में करते हैं हम इसे। चलो इसे बनाओ। ये बोला तुम्हारा AIPMT। अच्छा, अब तो तुम लोग तो मेरे स्पीड के साथ एडजस्ट हो गए हो ना, हाँ बहुत सर। ज्यादा स्पीड में। इसीलिए मुझे लगता है ना बहुत बच्चे छोड़ देते हैं क्लास, फिजिक्स छोड़ देता है वो, तो उसके ऊपर से निकलने लगता है। देखो बहुत क्या है ना, बहुत लोग तुम्हें 2 ही सवाल करवाएंगे, ठीक है। ऑफलाइन में तो नहीं मिलेगा सर। हाँ, ऑफलाइन में, हाँ सर, ऑफलाइन में तो जितना पड़ेगा साथ साथ। ऑफलाइन में वही ना, उसका तो कितना बुरा हाल होगा जब ऑफलाइन में आएगा। सर लिखते लिखते ही समय निकल जाएगा सर। आप ऑनलाइन में भी सर फोटो खींच के नोट्स भेज दीजिएगा। चलो ठीक है। ऑफलाइन में ना मेरे क्लास में तुम्हें बगल बाजू वाले अपने दोस्त से बात करने का समय नहीं होगा, ये जान लो। बात किया तो तुम्हारा टॉपिक गया। और ना मेरा एक आदत है, मैं एक ही बार समझाता हूँ, दूसरे बार मुझे समझाना पसंद नहीं है। सर आपके क्लास में आने के लिए बहुत रिवीजन सर करना लेकिन तो आपको सर बार बार समझाते हैं सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। ऐसा लगता है कि समझाने के बाद गुस्सा भी नहीं आ जाता है यार आपका। क्या, एक बार फिर से बोलो। सर पर लिख कर सर सर समझाते हैं आपको सर क्यों आप। मतलब बार बार समझाते हैं? तो सर बार बार समझाते हैं सर। मैं बार बार बस सर, समझाता अब तो हूँ। गुस्सा नहीं आ जाता है सर, क्या ऐसा लगा। क्या लगा तुम्हें गुस्सा गुस्सा आपको गुस्सा गुस्सा आता है सर? दूसरे बार समझाने में? हाँ सर। हाँ सर। अब मेरा क्या है ना कि मैं ट्राई करता हूँ एक बार में अच्छे से समझा दूं, ठीक है। उसमें पूरा जो ध्यान से सुनो उसको एक बार में समझ में आ जाता होगा, ये गारंटी है। क्योंकि आज तक मुझे नहीं मिला ऐसा कि सर समझ में नहीं आता। रेयर हो अगर किसी का ध्यान इधर उधर हो, उसी को समझ में नहीं आता है, या पढ़ के नहीं आओ पिछला। 2 बार अब समझाऊंगा तो समझ जाएगा ना, तो वो इससे अच्छा। और भी अब देखो लेक्चर फिक्स है तुम्हारा, जैसे कैनामेटिक्स का है, इतने लेक्चर में मुझे खत्म करना है। मान लो तुम सुलभ कर दोगे मुझे, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि तुम्हें सारा चीज वो जो मुझे करवाना था। अगर फास्ट रखोगे तो और भी चीजें जो तुम्हें मिल सकता है, तो हमेशा फास्ट रहना ज्यादा फायदा होता है ना। सर आंसर 40 निकलेगा क्या? हाँ 40 सेंटीमीटर निकलेगा क्या आंसर आंसर 40 सेंटीमीटर। टोटल? हाँ हाँ राइट आंसर, आंसर 40 सेंटीमीटर है। कैसे किया? डेंजर को सर, वो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s किया, फिर सर v के जगह u/2 होल स्क्वायर किया, वैसे वेरी सर गुड, सॉल्व करके एकदम आया। इक्वेशन ऑफ मोशन से किया, ठीक है। इसको हम बाद में वर्क एनर्जी थ्योरम से भी करेंगे, ठीक है। अभी तो वो पढ़ा नहीं, इस पर भी पहला मेथड देखो ऐसे करो। ऐसे जो अभी के लिए यहाँ के लिए बेस्ट मेथड होगा हमारा, वो क्या होगा, कोई पार्टिकल है देखो, एक बुलेट है, ठीक है, जो क्या कर रहा है तुम्हारा, a bullet penetrates 30 centimeter in a wooden plank, its velocity dubious half of initial value, ठीक है। अगर एक ऐसे करके तुम वुडन ब्लॉक बना लो, ठीक है, और यहाँ पर एक बुलेट बना लो,
ये बुलेट टाइप का सवाल ना एनर्जी कंजर्वेशन से बहुत आसानी से होता है, अभी तो वो हम पढ़े नहीं है, इसके मदद से हम देखेंगे। अब इससे जाएगा तो कहीं ना क्या बोला जा रहा है कि जब x बराबर 30 सेंटीमीटर पे गया तो वो अपना वेलोसिटी को क्या कर दिया, v/2 कर दिया। ओके, फिर इसके बाद क्या किया उसने, ये बुलेट स्प्रेड से 30 सेंटीमीटर reduced to initial velocity, find out the distance covered by bullet in a wooden block। अब यहाँ पे जाके तो कहीं ना कहीं जाके तो रुका होगा, वो हमें पता नहीं कहाँ रुका है, ठीक ना, अंदर में रुका कि बाहर में रुका, ठीक ना। हमें डिस्टेंस पूछा गया कि जो बुलेट गया ये कहाँ पे गया, तो सपोज मान लो कि बुलेट यहाँ पर कहीं पे गया, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक को चलो x2 बोल देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे x1 इक्वल टू 30 है। ओके, ये समझ में आया। पहला सिनेरियो तुम्हारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक ना। यहाँ तक का तुम्हें वेलोसिटी पता है, बाद में यहाँ पे कहीं जीरो हुआ स्टूडेंट ब्लैंक में, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी को क्या बोल दिए, जीरो बोल दिए। ओके, तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक बार v वेलोसिटी से गया, फिर कहीं पर v/2 हुआ और कहीं पर फिर वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा। ठीक है, नेगेटिव होगा। एक्सीलरेशन इसको रोकने के लिए पीछे की तरफ लग रहा होगा, एक्सीलरेशन इसको भी रोकने के लिए पीछे की तरफ, इधर भी रोकने के लिए पीछे की तरफ लगा हुआ होगा, होगा कि नहीं। हाँ सर, हाँ ठीक है, हाँ सर। ठीक ना, इसको रोकने के लिए लगा होगा। तो अब मुझे बताओ कि इसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये पार्टिकल यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नहीं है, कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, कुछ वेलोसिटी हमारा है v है, फिर ये v/2 गया, फिर ये हमारा जीरो हुआ। जैसे हमारा कोई चीज रेस्ट से चलता था तो वो क्या इंटरवल होता था, x 3x 5x करके होता था ना। ओके, अगर ये उल्टा सोच लो, यहाँ पे रेस्ट पे है, ठीक ना, रेस्ट से ऊपर की तरफ ऐसे करके गया तो x 3x 5x, तो ये भी अगर इक्वल टाइम इंटरवल है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अगर एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट है और वेलोसिटी हमारा यहाँ से यहाँ हाफ गया, यहाँ से यहाँ हाफ गया, वेलोसिटी भी सेम इंटरवल में जा रहा है, तो क्या हम इसको x बोल सकते हैं। ये टाइम तो सेम ही बोलोगे, टाइम क्या सेम लगेगा कि नहीं बताओ। v से v/2 गया, फिर v/2 से जीरो गया, क्योंकि एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, टाइम हमारा सेम हुआ। ओके, बोलो होगा, टाइम हमारा सेम होगा। तो यहाँ पर इसको बोल दो x, इसको बोल दो x1 और इसको बोल दो तुम x2। ओके, तो बताओ रेशियो क्या होगा हमारा, x1 सर टाइम क्यों होगा सर, एक बार बता दीजिए। v इक्वल टू u प्लस at, कुछ ऐसा इक्वेशन होता है ना। ठीक है, एक्सीलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट है, बाकी हमारा टाइम हमें पता नहीं। और जो वेलोसिटी जो जा रहा है वो वेलोसिटी किस इंटरवल में हमें बताओ, वो तो v/2, यहाँ से यहाँ देखोगे v/2, v माइनस यू इक्वल टू 80 करोगे तो ये चीज तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, v/2 इक्वल टू 80, होगा कि नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो ये तो सेम स्पीड है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट मतलब टाइम सेम होने वाला है, इसका मतलब है तो वो सेम टाइम के लिए है। तो यहाँ पे जो इंटरवल होगा x1/x2, वो इंटरवल हम क्या बोलेंगे बताओ, 3:1 बोलेंगे। ये उल्टा नहीं लग रहा है तुम्हें, इसको x1 बोलो, इसको ऐसे करके x2 बोलो। तो ये तुम्हारा जैसे पहले क्या होता था x 3x, ठीक है, यहाँ पर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3, ये उल्टा नहीं हो गया, इसको उल्टा सोचो, अभी एक नोट में दूंगा इसके ऊपर। तो ये तुम्हारा x1/x2 इक्वल टू 3:1। तो बताओ x टोटल कितना होगा, x टोटल कितना होगा तुम्हारा, x1 प्लस x2 इक्वल टू, ठीक है, बताओ टोटल डिस्टेंस कितना बता रखा है। यहाँ से ना एक वैल्यू निकाल लो, तुम्हें क्या गिवन है, तुम्हें x1 गिवन है 30, x1 गिवन है 30, x2 का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो x2 का वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, x2 का वैल्यू निकालोगे x1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, और x1 का वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये 10 करोगे तो ये तुम्हारा 40 आ जाएगा और यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से ना तुम्हें समझाने में इतना टाइम लगा, 1 मिनट के अंदर कर लोगे। एक दूसरा तरीका है, ठीक है, इस मेथड पे मैं वापस आऊंगा, एक सेकेंड मेथड से भी तुम कर सकते हो। ठीक है, जैसे तुम्हारा v है, v से तुम v/2 जा रहे हो, फिर v/2 से वेलोसिटी कहाँ जा रहे हो, 0 जा रहे हो, इसके लिए x1 जा रहे हो, इसके लिए x2 जा रहे हो, इसके लिए एक्सीलरेशन -1 है, इसके लिए एक्सीलरेशन क्या है
-1 है, रिटार्डेड तो कर रहा है ना, तभी तो वेलोसिटी कम हो रहा है, इसका मतलब ये पीछे की तरफ लग रहा होगा। अब चलो इक्वेशन लगाओ, यहाँ से तुम इसको बोल दो सिनेरियो 1 2 और 3 बोल दो, कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला जानते हो, v² = u² + 2as। ओके, तो बताओ फाइनल वेलोसिटी 1 से 2 के बीच में हम लगा रहे हैं, क्या बोलेंगे हम? v/2 का स्क्वायर इक्वल टू सर ऐसे ही का क्या? स्क्वायर, हाँ ऐसे ही क्या, मुझे पता है, 2 × एक्सीलरेशन माइनस a, और ये x1 का वैल्यू कितना है 30, ये दे रखा है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे 30 ही लिख देते हैं। ओके, इसको 30 लिख लो। ओके, तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, v² / 4 = v², और यहाँ से हो जाएगा -60a। ओके, इसको इक्वेशन 1 बोल दो अभी के लिए, ठीक है। फिर अगला इक्वेशन कहाँ से निकालोगे बताओ, अगला इक्वेशन कहाँ से निकालोगे? 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, ठीक है, 2 से 3 के बीच में कैसे निकालेंगे बताओ? 2 से 3 के बीच में v² = u² + 2as लगाओगे। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारा? 0, ये वाला हमारा 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v/2 का स्क्वायर, ठीक है, v/2 का स्क्वायर, और यहाँ से आ गया तुम्हारा +2a, और s के जगह पे क्या बोलोगे? x2, ठीक है। अब यहाँ से और ऊपर से तुम अब इसको सॉल्व कर लो, एक्सीलरेशन का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा तुम्हें वेलोसिटी के टर्म में, ठीक है, और वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा इस 2 इक्वेशन से, ठीक ना। ये इक्वेशन तुम खुद सॉल्व कर लेना, और यहाँ से तुम्हें x1 मिल जाएगा और x2 मिल जाएगा यहाँ से। ओके, तो x1 + x2 को लास्ट में नेगेटिव क्यों नहीं हुआ? कहाँ पे हाँ सर, एक्सीलरेशन नेगेटिव क्यों नहीं हुआ? नेगेटिव? सेकंड हाँ हाँ, एक्सीलरेशन को नेगेटिव करो। एक्सीलरेशन को नेगेटिव करो। ओके, आया समझ में? ये जो ऊपर वाला जो बताया तुम्हें, जब ये डिस्टेंस तुम्हारा ऊपर वाला जो मैंने अभी मेथड यूज किया, ये पहला मेथड, ठीक है, इसके लिए एक नोट पॉइंट दे रहा हूँ, इसको ध्यान से रखना। इसको मैं चलो, अगर क्लास में इतना सारा चीज मैं लिखता तो इसमें 10 मिनट जाता। हाँ सर, ऑनलाइन का बेनिफिट भी है सर। ऑनलाइन का बेनिफिट भी है, हम उसका फायदा भी उठा रहे हैं। पहला चीज देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन, ए पार्टिकल, ठीक ना, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन ए कंसेक्यूटिव टाइम इंटरवल। बताओ क्या होगा? d1 d2 d3 का रेशियो क्या होगा? 1:3:5:7 होगा, तो सही है। जैसे d1 d2 हाँ, d3 सर। रखा है सेम टाइम इंटरवल। अगला दो, हाँ कॉन्जुगेटिव टाइम सर, इसका मतलब सर टाइम इंटरवल सेम। हाँ हाँ, कंजुगेटिव लिखा हुआ, कंजुगेटिव सेम टाइम इंटरवल लिखा हुआ है, कंजुगेटिव इसमें इसके आगे लिख लो सेम, सेम टाइम इंटरवल। अब अगला पढ़ो, ए पार्टिकल कम्स इन रेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट रिटार्डेशन। आया समझ में? ए पार्टिकल कम्स इन ए रेस्ट in a presence of constant retardation, the ratio of distance covered in a consecutive same time interval क्या होगा तुम्हारा? कहीं से तुम्हारा आ रहा था पार्टिकल और जाके यहाँ पे तुम्हारा एक्सीलरेशन 0 हो गया, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन कैसे काम करेगा बताओ हमारा? उल्टा। उल्टा। हाँ, समझा नहीं सर। नोट पढ़ो ना। रिटार्डेशन। अरे पेन क्यों नहीं होता?
इधर की तरफ हमारा, पर वो सेकंड पार्टिकल, ए पार्टिकल्स कम्स इन ए रेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट रिटार्डेशन। ठीक है, कांस्टेंट रिटार्डेशन मतलब समझ में आया? माइनस ए मतलब माइनस ए वो कैसा होना चाहिए हमारा? सेम होना चाहिए। ओके, सेम होना चाहिए। रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन ए कंजुगेटिव सेम इंटरवल, उस केस में क्या होगा? ठीक है, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ गया, आके ये पार्टिकल क्या हो गया? रेस्ट पे आ गया। ओके, ठीक है, और टाइम इंटरवल क्या है? सेम है। तो यहाँ पे D3, D2, D1 लास्ट का अगर हम इंटरवल देखेंगे तो उसका रेशियो क्या होगा बताओ? एक और इंटरवल लिख लो, D4, 4 लिए हुए ना, तो वो तुम्हारा क्या होगा? 7, 5, 3, 1, ऐसे करके सोचो, 1, 3, 5, 7, और लिख लो इस टाइप में 7, 5, 3, 1। आया समझ में? एक अगला है, अगला सर। मैंने पॉइंट लिख हाँ दिया, सर आया। अगला मैंने पॉइंट लिख दिया यहाँ पर, एक साथ में याद रहने के लिए, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कल के लेक्चर में। ठीक है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इन ए प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, द रेशियो ऑफ टाइम इंटरवल टू कवर ए कंजुगेटिव इंटरवल। तो इसमें जो हमारा इंटरवल आता है T1, T2, T3, T4 का, वो हमारा ये रेशियो आता है। इसका मैं प्रूफ करवाऊंगा, तब इसके ऊपर सवाल करवाऊंगा। अभी बस ये ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही समझना। अभी ऊपर के 2 पॉइंट इंपोर्टेंट है। चलो अब हम अगला थर्ड सवाल पे चलते हैं। टाइम कितने बजे तक है फिजिक्स का? एक एक 10 मिनट एक्स्ट्रा कर थोड़ा दे क्या एक्सटेंड आज? कर सकते? हाँ हाँ, 10 क्या, आधा घंटा कर दीजिए सर। नहीं नहीं, दूसरे को प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, नहीं होगा ना? प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं सर। देखो ना, अभी कितना सारा सवाल हो पेंडिंग है, बहुत सारा सवाल पेंडिंग है। हाँ सर, करा दीजिए। नोट्स में दे दीजिएगा सर, जो रह जाएगा बाद में। चलो हाँ, ठीक वो है, भी सर अच्छा टेक्निक है सर। ठीक है, ये सारा नोट्स में चला जाएगा। चलो अगला करते हैं। चलो एक बार सवाल को अच्छे से रीड कर लो, थोड़ा बहुत डाटा लिख लो अपने पास, फिर ट्राई करो इसे। Velocity of bullet reduces 1/20 times of initial value when it coming out from a wooden block। कोई भी वुडन ब्लॉक से जब आता है ना, मान लो स्टार्टिंग में वेलोसिटी v है, तो उसका v/20 आ जाता है, ठीक है, जब उससे बाहर आता है। अब तुमसे पूछा गया है फाइंड आउट नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल आइडेंटिकल वुडन प्लैंक अप्लाई टू स्टॉप द बुलेट। ठीक है, तो हम मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं? मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम तो find out the maximum possible identical block of length apply to stop the bullet। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं में होना क्या चाहिए, पूछा है सर? मैक्सिमम तो हम मैक्सिमम क्या? इन्फिनिटी दे देंगे। ठीक है, मैक्सिमम तो हम इन्फिनिटी लगा देंगे, मिनिमम होना चाहिए। ओके, एक सेकंड, मिनिमम थोड़ा सा मिस्टेक होगा मैक्सिमम नाम लिखने में। मिनिमम बहुत ही अच्छा सवाल है, IIT में पूछा गया। सर मिनिमम पॉसिबल आइडेंटिकल का मतलब क्या है सर? देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। पहला सिनेरियो, एक हमारा वुडन ब्लॉक है, ठीक है, पतला सा ब्लॉक है। एक बुलेट लेके आए तुम, एक बुलेट लेकर आए v वेलोसिटी से। सपोज ये वुडन ब्लैंक जो है ब्लॉक है, इसका लेंथ x है, ठीक है। और जैसे ही तुम इससे बाहर निकले, ऐसे करके बाहर निकला, ये बुलेट बाहर निकला इससे,
ठीक ना, बाहर निकला। तो बताओ कि क्या होगा, वेलोसिटी क्या बोला गया है, बाहर निकलने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाता है, v डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। v/20 इनिशियल का 1/20 कम हो जाता है, ये तुम्हारा Sir. 19/20 हाँ, यहाँ सर इसका आंसर 11 होगा क्या? राइट आंसर, वेरी गुड। एग्जैक्ट तो नहीं आया होगा, नहीं सर, वो 10 पॉइंट कुछ आता है। 10.25, वेरी सर गुड, 10.2 आया है। हाँ 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 गुड, सर, वही। 10.2 आया, बहुत अच्छा। तो थोड़ा कैसे ज्यादा किया? ही लेना पड़ेगा हम लोग को। हम्म। सर बहुत लंबा प्रोसेस है। पहले तो सर हाँ। आपका मैंने वो आपका नंबर ऑफ प्लैंक को एन पकड़ा और एक का डिस्टेंस को एस पकड़ा। तो सर आपका अगर भी को 0 पकड़ लो तो v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, उससे आपका यू स्क्वायर इजिकल टू -2 a n s आ जाएगा। राइट, वैसे वेरी गुड। एन का वैल्यू निकाला। हाँ वैसे कैसे? गुड। देखो हमें पता चल गया ना, अब इससे जा रहा है 1/20 रिड्यूस होने के बाद, क्या अभी भी ना बुलेट बाहर रह गया, अब तुमसे पूछा जा रहा है इसको रोको, बाहर मत निकलने दो, तो कितना लेके आओगे इसके पास। सेकंड सिनेरियो का मैं पार्ट नहीं, सेकंड सिनेरियो में बना रहा हूँ। अब तुम क्या करोगे, तुमने देखा 19/20 मतलब अभी भी वेलोसिटी है, ठीक ना। तुमने क्या किया, और यहाँ पे लेके आओ ब्लॉक, यहाँ पे ब्लॉक ला के रखना स्टार्ट करो, ठीक है। एक के एक ऊपर ब्लॉक रखना स्टार्ट करो, ताकि बुलेट ना इसमें फंस जाए, एकदम लास्ट वाला में फंस जाए, मिनिमम कंडीशन। तो सपोज कि हम एन के लिए देख रहे हैं, ठीक है। हमने इस टाइप से बहुत सारा ब्लॉक लगा दिया, यहाँ पे ऐसे करके ब्लॉक लगा दिया, ठीक है। मान लो ये वाला हमारा पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये हमारा ये वाला लास्ट वाला, ये वाला हमारा एन ब्लॉक है, ठीक है। अब इसमें हमारा बुलेट जाके फंसना चाहिए, ओके, इसमें जाके बुलेट फंसना चाहिए। और सब जो है ना आइडेंटिकल एक्स डायमेंशन का, एक्स डायमेंशन लेंथ का ही लिया गया है, एक्स और एक्स ही लिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे और यहाँ पर जो बुलेट चल रहा था v वेलोसिटी से बुलेट हमारा जा रहा है। तो बताओ, एक इक्वेशन जानते हो ये तुम, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, जानते हो। तो यहाँ पे फाइनली वेलोसिटी इस में आके तो फंसना है, हम 1 से लेके लास्ट तक देख रहे हैं। तो बताओ वेलोसिटी यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, बुलेट कितने से जा रहा है, v से, कोई दिक्कत नहीं, +2। एक्सीलरेशन पॉजिटिव की नेगेटिव, बुलेट रुक रहा है तो इसका मतलब है इसको कौन रोका है, एक्सीलरेशन रोका है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, -a, ओके। फिर उसके बाद तुम्हारा s का वैल्यू कितना होगा बताओ, x टोटल n बार है तो कितना होगा, nx, n इंटू x हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। तो यहाँ से बताओ n का वैल्यू निकालो, n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 इंटू x आ जाएगा। सर वो u होगा क्या v की जगह? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, नहीं इनिशियल वेलोसिटी मैंने v ही माना ना, फाइनल तो 0 होना चाहिए, ठीक है। हमारा ये अब हमें x निकालना होगा, बताओ x हम कैसे निकालेंगे, x ना ऊपर वाला इक्वेशन से हम बड़ी सर आसानी से बायो निकाल क्लास का लिंक दिया है। अच्छा वेट करो, ये सवाल के लिए वेट कर लो, ठीक है। बस एक इक्वेशन x का वैल्यू, वैल्यू माइनस आई है इनकी। चलो x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बताओ, x का वैल्यू क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इस ब्लॉक में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस a x लगा लो, ये डिस्टेंस होता है ना x, यहाँ पे s लिखो, बाद में x लिखूंगा। तुम लोगों ने तो बोला एक्स्ट्रा क्लास कर सकते हैं, बताया ही नहीं, बायोलॉजी का भी क्लास है। चलो तो v स्क्वायर के जगह पर फाइनल वेलोसिटी बताओ, इस पहला सिनेरियो में क्या लिखेंगे, तो 19/20 का 20 इंटू v, इसका स्क्वायर होगा इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखेंगे, v स्क्वायर +2, एक्सीलरेशन के जगह पर क्या लिखेंगे, -a, और s के जगह पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। यहाँ से ना तुम्हारा x का वैल्यू, इधर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से ना तुम्हारा x का वैल्यू मिलेगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, 2ax को रहने देते हैं, ठीक है। 2ax का वैल्यू कितना मिल जाएगा बताओ, v स्क्वायर माइनस 19/20v कितना मिलेगा। अब चलो यहाँ इक्वेशन पे आओ, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, अच्छा 2ax
यहाँ पे 2 10 20 मैंने कहाँ से लिख दिया है? हाँ सर समझ में नहीं आ रहा सॉरी ये 20 नहीं, ये ए 2a 2a है। हाँ ये हमारा a है। ओके ये हमारा 2ax है और ऊपर से देखो हमें 2ax का ही वैल्यू लिखा है, तो वो वाला वैल्यू सीधा नीचे यहाँ पे रख देते हैं। v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ax का वैल्यू कितना है बताओ? v स्क्वायर माइनस 19/20v यही है। ओके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो तो वी स्क्वायर तुम कॉमन ले लो, तो ऊपर से वी स्क्वायर नीचे से भी वी स्क्वायर कॉमन लोगे, 1 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके 20 वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 20 का स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर 20, और इसका सिंप्लीफाई करने से ये 10.25 आता है, ठीक है, जिसको हमें अप्रोक्स में वैल्यू इंटीजर में था वो 11 था, 11 आंसर है इसका, ठीक है। टोटल हमें 11 लगाना पड़ेगा ब्लॉक, तब जाकर हम इसको रोक पाएंगे। आया समझ में? और ऐसे सवाल जब मैं इन वर्क पावर एनर्जी करवा दूंगा ना तो वहां से भी करवाऊंगा इसे, ठीक है। तुम्ही जेई देखें जेई आर लिंक देसी, अरे क्या बात कर रहे हो, चलो ठीक है फिर। और जो सर भी आपका कौन सा नंबर पे फोन करो तो लगेगा? मेरा वोडाफोन नंबर पे करो, ठीक है। नंबर है तुम लोगों के पास सर वोडाफोन? सर एक तो ये भी बता दीजिए सर। हाँ सर है। सर मेरा तो 2 नंबर है आपके पास, दोनों में ही फोन करता हूँ। हाँ इस पे करोगे तो लग किसी एक में जाएगा। आप रिसीव करते हैं। हाँ दोनों नंबर पे ट्राई क्या करो ना, अब यहाँ का नेटवर्क ही सही नहीं है तो क्या करें। ये बोडा है, ठीक है, ये आज तक बोडा है, ये कल से एयरटेल बन जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ओके नोट्स दे दीजिएगा। हाँ नोट सेंड कर दो।